नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको देखिए 2025 का संबंध 45 से है, तो 3025 का संबंध किससे होगा? इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। 2025 का संबंध 45 से, 3025 का संबंध क्या होगा? तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिजिट का योग करते हैं, इन डिजिट का योग करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5। तो देखिए 2 प्लस 0 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितना होता है 9, 4 और 5 कितना होता है 9। और अब हमें यहाँ पर क्या है 45 है, तो हम क्या करते हैं 9 को 5 से गुणा करते हैं, 9 को 5 गुणा करते हैं, तो 9 पंजे 45। अब देखिए यही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि नहीं होती है? तो देखिए 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5, तो 3 प्लस 0 3, 3 और 2 5, और 5 और 5 कितने होते हैं 10। अब 10 को क्या करते हैं 5 गुना करते हैं, 10 गुना 5 मतलब 10 पंजे 50। तो ऑप्शन में देखिए 50 है, तो इन चारों ऑप्शन में 50 नहीं है, तो मतलब ये मेथड हमारा क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब हम दूसरी अप्रोच लगाएंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखेंगे कि 2025 है ना, वो आपका क्या है 45 का स्क्वायर है। 2025 क्या है आपका 45 का स्क्वायर है, मतलब जिस संख्या का इसका 45 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 3025 किसका स्क्वायर है, 3025 किसका स्क्वायर है। तो 3025 आपका क्या है 55 का स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 55, 55 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आपको क्या दे रखा है, सूर्य, तारा, चंद्रमा, इन तीनों का आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य क्या होता है, सूर्य एक क्या है तारा है, सूर्य एक क्या है तारा है। तारा का सूर्य के साथ आपस में कोई संबंध है या नहीं, ये आपको पता होगा कि सूर्य एक तारा है, तो उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये आपका तारा बन जाएगा, ये आपका तारा, और सूर्य क्या है तारा है, तो ये आपका सूर्य का बन जाएगा। और चंद्रमा आपका क्या है अलग, तो मतलब ये आपका चंद्रमा का क्या बन जाएगा, अलग से बन जाएगा। तो ये तारा, ये सूर्य, ये आपका चंद्रमा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगला सवाल देखिए, ये आपको एक सीरीज दे रखी है 13, 104, 52, 416, 208, 1664, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप इसको ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपकी सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है। 13 से 104, फिर 104 से 52 मतलब घट गई, फिर 52 से 416 मतलब बढ़ गई, फिर 416 से 208 मतलब घट गई, 208 से 1664 मतलब बढ़ गई। मतलब सीरीज आपकी घट और बढ़ती जा रही है, मतलब घटती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो उस सिचुएशन में हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, एक को छोड़कर एक हम क्या करेंगे, उसको पता करेंगे कि किस लॉजिक के ये सवाल सॉल्व हुआ है। तो हम क्या करेंगे 13 से 52 देखेंगे कि 13 से 52 कैसे हुआ। तो हमें पता है कि 13 का 4 गुना मतलब 13 चौका 52, 52 का 4 गुना क्या होता है 208। उसी प्रकार देखेंगे 104 का 4 गुना होता है 416, और 416 का 4 गुना होता है 1664। अब क्या करेंगे 208 को हम क्या कर देंगे 4 गुना करेंगे, तो 208 को 4 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 832। तो 832 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, गेम्स को 42761 लिखा जाता है, तो फॉरम को 08957 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सी को पूछा है कि सी को क्या लिखा जाएगा। तो इन तीनों में आप देखेंगे फोर्स, गेम्स और फॉरम, इसमें केवल सी में ये दिखा हुआ है, और यहाँ पर सी का कोड है 5। तो अगर सी का डायरेक्ट कोड हम 5 लिखेंगे तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स और गेम्स को देखेंगे, इनमें कॉमन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में फोर्स और गेम्स में कॉमन ढूंढेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ई ये कॉमन है और ये ई, इनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई और ई करेंगे तो नंबर में कौन सा कॉमन आएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2, और यहाँ पर भी ये क्या है 2, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हम इनमें देखेंगे गेम्स और फोरम।
गेम्स और फोरम या फिर फोर्स और फोरम, तो इसमें आपका एफ और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ और एफ, तो इसमें क्या कॉमन है, 8 और ये 8 कॉमन है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ओ, तो फोरम में ये ओ कैंसिल आउट और यहाँ पर ये ओ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों में, फोरम में और इसमें क्या क्या है कॉमन, तो 5 कॉमन है, तो ये 5 कैंसिल आउट और ये 5 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए इसमें एफ ओ ई कैंसिल आउट हो गया, इसमें हो गया आपका एफ ओ कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखिए आर है, तो इसको आर और ये आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये आप देखिए जी यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पर क्या बचा है, यू, तो यू यहाँ पर नहीं है, और एम देखिए, तो ये एम आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका एम कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे ये 7 और ये आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ओ आर एम ये आपके सारे कैंसिल आउट हो गए। इसमें भी देखिए जी ए एम ई एस, और इसमें आप देखेंगे फोर्स में सी, ये आपका सी बचा हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या केवल बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। एफ भी कैंसिल आउट हो गया, ओ भी कैंसिल, आर बी और ई भी कैंसिल आउट हो गया। तो फोर्स में केवल और केवल क्या बचा, ये आपका सी बचा है। तो सी का यहाँ पर क्या बचा, केवल 3, तो सी का कोड हो जाएगा आपका 3 होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर दे रखा है, जो भी कोड दे रखा है उसमें कॉमन ढूंढ के उनको कैंसिल आउट करना है, और जो बचेगा वही हमारे जो सवाल में पूछा गया है उसका हम आंसर निकालेंगे। तो सी का कॉमन कोड क्या होगा, ऑप्शन बी 3 होगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर का सवाल है। और देखिए यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 2, 6, 5, 57, 225 और क्वेश्चन मार्क 7, 3, 2। तो मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि इसमें कॉन्सेप्ट या लॉजिक हम क्या लगाएंगे कि हम कैसे ही करके छोटी संख्या से बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या को यूज करके हम बड़ी संख्या निकालेंगे, वही हमारा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो हम कोशिश करेंगे 2 और 7 को, 2 और 7 से हम किस प्रकार 57 बनाए, 6 और 3 से किस प्रकार हम 225 बनाए, और जो लॉजिक यहाँ पर और यहाँ पर 57 और 225 पर अप्लाई होगा, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 2 और 7, तो आप ध्यान से देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है आपका 49। उसी प्रकार 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है आपका 4 होता है। तो देखिए 49 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 4 करेंगे तो कितना बनेगा आपका 53 बनेगा। जबकि यहाँ पर कितना है, 57 है, यहाँ पर कितना है, 57 है। तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, हमने 7 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 प्लस 4 कितना हुआ, 53। तो ये यहाँ पर तो 57 है, ये काम किया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन करेंगे, और 2 का घन होता है 8 होता है। तो 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 57 होगा। 49 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अब हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और प्लस 6 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है आपका 216। तो हम क्या करेंगे, 216 में 9 को ऐड कर देंगे, तो 216 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 225। तो देखिए हमने क्या किया, ये दोनों में 7 का स्क्वायर किया 49, 2 का क्यूब किया 8, 49 प्लस 8 कितना हो गया, 57। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया 9, और 6 का क्यूब किया, 6 का घन किया तो 216, तो 216 प्लस 9 कितना हो गया, 225। अब यही कॉन्सेप्ट हम 5 और 2 में अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 225। तो हम क्या करेंगे, 225 प्लस 4 मतलब 229 हमारा राइट आंसर होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 प्लस 4 कितना होता है, 129। तो 129 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। हमें ऑड वन यहाँ पर विषम समूह को दिखाना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट नंबर देखेंगे। तो पी आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। डी आपका कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। और ई आपका कितने नंबर पे आता है,
5 नंबर पे आएगा। तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। उसी प्रकार एस जो है वो कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पर। ई आपका आता है 5 नंबर पर और ए आता है आपका 1 नंबर पर। उसी प्रकार जे का देखेंगे तो जे आता है आपका 10 नंबर पर और के आपका आता है 11 नंबर पर और डी आपका आता है 4 नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे एच। एच आपका आता है 8 नंबर पर अल्फाबेट में, बी आपका आता है 2 नंबर पर और जे आपका आता है 10 नंबर पर। अब क्या करते हैं कि ये संख्या ना तो अभाज्य है ना सम संख्या है। अगर इनको डिफरेंट देखें, अगर इनका डिफरेंस भी देखें तब भी हमारा काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 5 कितना होता है 25। उसी प्रकार देखेंगे 19 और 5 कितना होता है 24, 24 और 1 होता है 25। उसी प्रकार देखेंगे 10 और प्लस 11 21 और 21 और 4 कितना होता है 25। और यहां पर देखिए लास्ट 8 और 2 10, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो ऑप्शन इन चारों में देखेंगे, यहां पर सब इन तीनों में तो क्या आ रहा है 25 25 25 आ रहा है और ऑप्शन डी में क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो ऑप्शन डी इन चारों में से सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको आकृति दे रखी है और इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो देखिए किस प्रकार हम सवाल को, तो ध्यान से देखिए, हमें त्रिभुज मतलब 3 आपके क्या होंगे, 3 आपके एंगल होंगे, ये 3 आपकी भुजाएं होगी, 3 साइड होगी, यही त्रिभुज है। तो ये हमें ध्यान से देखना है कि 3 भुजाओं वाला कौन सा बना हुआ है। तो देखिए हम नंबरिंग करते हैं। तो पहला तो ये बना, दूसरा, फिर ये आपका तीसरा बन गया, ये आपका चौथा बन गया, ये आपका 5वां बन गया और ये वाला आपका 6ठा बन गया। इसके अलावा आपका त्रिभुज कोई दिख नहीं रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये आपका इसमें 6ठा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 होगी। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से आपको सही जल छवि चुननी है, मतलब आपको वाटर इमेज बतानी है। तो आपको पता है कि वाटर इमेज, जब हम अपना चेहरा पानी के अंदर देखते हैं तो जो हमारे नज़दीक होती है वो हमें दूर दिखाई देती है और दूर वाली हमें नज़दीक दिखाई देगी। तो हम इसके रेस्पेक्ट में, एमएन के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, वाटर इमेज देखेंगे, जल छवि देखेंगे। तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाली जो है ना आकृति, ये वाली ऊपर वाली, ये क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ये वाली आकृति आपके क्या है, नीचे दिखाई देगी। ये ऊपर वाली आकृति आपके नीचे दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या बी और सी। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो सी में देखिए, ये वाली आपकी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर ये लाइन इस प्रकार है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन आपकी क्या होगी, इस साइड होगी, जबकि यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्सर श्रृंखला को पूरा करेगा। हमें ये रिक्त स्थान भरना है और इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर बना के हम सॉल्व करते हैं कि इसमें पेयरिंग होगी और हमें पता करना है कि किस रिक्त स्थान में कौन सा संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, जे के बाद क्या आएगा। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जे के बाद यहाँ पर क्या है, के लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जे के बाद के है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे के बाद के आएगा। फिर हमारे यहाँ पर है के, तो के बाद क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये के है, के बाद यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी के के बाद एल है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, के बाद एल लिखेंगे। अब देखेंगे एम के बाद क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, एम के बाद यहाँ पर क्या है, एन है, यहाँ पर भी एम के बाद एन है, तो यहाँ पर भी एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार एन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एन के बाद रिक्त स्थान है। तो देखिए एन के बाद यहाँ पर क्या है, ओ है, यहाँ पर भी एन के बाद ओ है, यहाँ पर भी एन के बाद ओ है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा। तो हमारे 4 रिक्त स्थान थे, के, ये वाला 1 2 3 4। तो हमारा राइट आंसर होगा के एल एन ओ। और अगर हम पेयरिंग करें तो देखिए जे के एल एम एन ओ, ठीक है, फिर आ गया जे के एल एम एन ओ, ठीक है, फिर आ गया जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ये ओ तक आ गया, जे के एल एम एन ओ, फिर आ गया जे के एल एम एन ओ। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो रिक्त स्थान में क्या क्या भरेगा, के एल एन ओ। हमें ध्यान देना है कि जिसका पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग हमें पता करना है कि उसमें आगे दे क्या रहा है, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो के एल एन ओ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है,
फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। तो बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। मतलब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दूरी के बीच में जो अर्जुन है, हम अर्जुन ने कहां से स्टार्ट किया और कहां पर एंड किया, उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ये दिशा दूरी का सवाल है, तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 4 लाइन खींच देंगे। तो जो हमारा सर होगा, हेड, ऊपर की साइड होगा उत्तर और हमारे पैरों की साइड में होगा दक्षिण, और हमारे जो राइट साइड है दाएं की तरफ, वहां पर होगा हमारा पूर्व होगा, और हमारे लेफ्ट साइड में बाएं की साइड में हो जाएगा पश्चिम। इस तरह हम डायरेक्शन का, तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, हमारे राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या बोला है, अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर ऊपर है, तो यहां से मानो तो ये 15 किलोमीटर यहां पर गया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर ये यहां पर 10 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, मतलब यहां पर ये जो 15 किलोमीटर यहाँ इतना ही डायरेक्शन में, फिर वो वापस यहां पर आता है 15 किलोमीटर। फिर बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। मतलब हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो 10 किलोमीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अगर पढ़ना के काम ज्ञान का है, पढ़ना का रिलेशन ज्ञान का है, तो कार्य का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से हमें ज्ञान मिलेगा, तो कार्य करने से हमें क्या मिलता है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कार्य करने से हमें क्या मिलता है, अनुभव, एक्सपीरियंस मिलता है। पढ़ने से ज्ञान मिलता है, तो कार्य करने से अनुभव मिलता है। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। हम क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें यहां पर क्या लाना है, 2 लाना है। हमें क्या करना, आपस में करस्पॉन्डिंग उन 2 अंकों को बदलना है। जैसे ऑप्शन ए में 3 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर ये करने पर 2 आता है तो ऑप्शन ए राइट होगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी लिखेंगे कि 2 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 2 लिखेंगे। अगर इसमें राइट आता है तो ये अपना राइट आंसर होगा, नहीं तो फिर हम ऑप्शन सी पर जाएंगे कि 8 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 8 लिखेंगे। तो हमें एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या करना है, 3 की जगह पर तो 9 रखेंगे और 9 की जगह पर 3 रख के हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो 2 के बराबर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 8 गुणा, यहां पर 9 है तो 9 की जगह पर क्या रखेंगे, 3, फिर लिखेंगे भाग 4 प्लस 5 और माइनस का 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो देखिए 8 गुणा 3 भाग 4, मतलब बोर्ड मास में पहले तो क्या करेंगे, भाग गएंगे, तो 3 में 4 का भाग पूरा जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 8 गुणा इस 3 को क्या करेंगे, 3/4, फिर क्या करेंगे प्लस का 5 और माइनस का 9, तो ये आपका कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 माइनस का 9, तो 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो यह पहले ही ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यह आपको 3 आकृति दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस वाले आकृति में कौन सा आकृति होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो नीचे वाली आकृति है ना, ये वाली आकृति यहाँ पर क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, बाकी तीनों एज इट इज सेम रहती है। फिर आगे वाले में देखिए ये वाली जो आकृति है ना, ये वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है, और जो सेकंड आकृति है, जो सर्कल है, वो आपस में आपके क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये वापस, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, और जो तीसरी वाली आकृति है, जो ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये आपका क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वर्ग आपका क्या चाहेगा,
ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल ये वाली आकृति ऊपर आएगी, ये वाली नहीं आएगी। इसमें क्या है, तीनों ही नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये दोनों ऊपर है, तो ये भी गलत होता है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीसरी वाली आकृति आपके ऊपर है और बाकी ये तीनों आकृति आपके नीचे है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए और हमें घड़ी का टाइम पूछा जाए, तब हम उसमें क्या करें कि हमारा टाइम आएगा। तो जब भी हमें कोई टाइम दे रखा हो तो 11:60 में से उस टाइम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना है, 6:10। तो 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, और 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, मतलब 5:50। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हमें 2 तारीख दे रखी है, 2 तारीख को क्या है, सोमवार है, मतलब मंडे है, 2 तारीख को मंडे है। तो 24 तारीख को क्या होगा, तो हमें पता है कि 2 तारीख को अगर मंडे है तो 2 से +7 करेंगे, मतलब 2 से +7 अगला 7 तारीख को, अगली 7 दिन और ऐड करेंगे, तो उसमें हमारा क्या वार आएगा, वापस मंडे आएगा। तो 2 तारीख से +7 करेंगे, मतलब 9 तारीख को वापस मंडे आएगा। फिर 9 में हम वापस +7 करेंगे तो कितना आएगा, 16 तारीख को हमारा मंडे आएगा। 16 में +7 करेंगे तो क्या आएगा, 16 में +7 करेंगे तो 23 तारीख आएगी। 16 + 7 23, और 23 तारीख को मंडे आएगा। और हमें पूछा क्या है, 24 तारीख का पूछा है। तो 23 तारीख को मंडे है, तो 24 तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 24 तारीख को कौन सा वार होगा, तो मंगलवार होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ये 5 वर्ड दे रखे, प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवार और छत। तो हमें क्रोनोलॉजी के अनुसार इस सवाल का उत्तर बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नींव रखेंगे 3 नंबर पर। उसके बाद 4 नंबर पर हम क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे। फिर 5 नंबर पर क्या बनाएंगे, छत बनाएंगे। पहले नींव रखेंगे, फिर दीवार बनेगी, फिर छत बनेगी। इनके बाद हमारा क्या होगा, उस पर 1 नंबर पर प्लास्टर होगा। फिर प्लास्टर होने के बाद, पूरा मकान तैयार होने के बाद क्या करेंगे, 2 नंबर पर फिर हम उसमें पेंटिंग करेंगे, पेंट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।